एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। आए गुरु भाइयों की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। देखें, गुरु महाराज जी भी शॉर्ट वीडियो में एक शब्द कहा कि जो बेटा अपने बाप को सिर ऊंचा करके जीने दे वह बेटा महान होता है। बहुत सही बात है, लेकिन केवल बुद्धि का परीक्षण होता है। आइए इसी के माध्यम से एक कहानी और उस कहानी से सीखना है। केवल एक पंडित जी थे, वो गए काशी विद्या अध्ययन करने के लिए। विद्या अध्ययन के पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, अपना अनुभव भी कुछ होता है। पढ़ने वाला तो कहता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, अरे तुम तो अनाड़ी हो, मैं पढ़ा हूँ। लेकिन कहीं कहीं पर पढ़ने वाला फेल हो जाता है एक अशिक्षित व्यक्ति के आगे। रावण का एक बेटा था, रावण जब जो कहता था वो कहता हाँ हाँ ठीक है, सब कहते थे ही। लेकिन एक बेटा उसका ऐसा था, वो कहता था जब राम की सेना लंका के पार हो गई तो रावण ने जब कहा कि कल लड़ाई का दिन कैसे होगा, कैसे लड़ा जाएगा, तो कुछ और बंदरों ने और निशाचरों ने ये कहा कि बंदर और भालू तो सब हमारे हार हैं, सब एक एक मिल करके चार को खाएंगे, जितने बंदर भालू हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो उनका रावण का एक बेटा था, उसने कहा कि कहते हुए शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है तुम्हें? एक बंदर आया था तब किसी के पास भूख नहीं थी, आवाज़ कह रहे हो कि बंदर भालू हमारे आहार हैं। तो ऐसा बेटा होना चाहिए। ऐसा बेटा यानी कि जहाँ पर बाप की मति भ्रम हो जाए, बाप को सीख भी देना चाहिए। तो पंडित जी काशी विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे और वहाँ से विद्या उनको ये यानी भाई डिग्री अपनी प्राप्त किया, पढ़े भी, और वहाँ से वो चल दिए वापस अपने घर को। और जब वो अपने घर को वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक तालाब था, तो उन्होंने सोचा कि जो है सुबह का बढ़िया मौसम है, यहीं पर स्नान कर लूँ, पूजा ध्यान कुछ कर लूँ, तब फिर अपने घर को चलूँ। उसी तालाब के किनारे पंडित जी भाई स्नान किए और अपना आसन लगाए, पूजा पाठ योग तब किया जो कुछ उनको करना था। करने के बाद उन्होंने एक दोहा बोला। उन्होंने दोहा बोला कि फूल हो गुलाब का, फूल हो गुलाब का, पुत्र हो जेठ पुत्र। उन्होंने कहा कि पुत्र हो जेठ पुत्र, फूल हो गुलाब का, और रानी हो रूपवती, और वर्षा हो आषाढ़ का। पंडित जी ने ऐसा शेर बोला। तो जब उन्होंने शेर बोला तो उसी तालाब में एक किनारे पर उसी गांव की एक धोबिन जो है वो कपड़ा धो रही थी, नारी वर्ग। जब उसने सुना तो पूरा प्रश्न उसकी समझ में कम आया, तो कपड़ा धोना छोड़ करके पंडित जी के पास गई और पंडित जी से उसने कहा कि पंडित जी ने कौन सा दोहा कहा, फिर से बोलिए, हम भी उसे सुने। तो पंडित जी ने फिर वही कहा कि बेटा हो जेठ पुत्र, बेटा हो जेठ पुत्र, फूल हो गुलाब का, और रानी हो रूपवती, वर्षा हो आषाढ़ का। इतना ही कहते हुए वो धोबिन पंडित जी को इतना फटकारा कि कुछ कहने की बात नहीं। कहन पढ़े लिखे हो कि बस ऐसे ही कह रहे हो? अरे कहन मैं काशी से पढ़ करके आ रहा हूँ। कहन तुमने पढ़ा नहीं है, अनुभव नहीं किया, बस केवल पढ़ाई किया है बस जो है। अब वो बहुत तेरा उनको कहने लगी। पंडित जी भी नाराज़ होकर कहन चलिए राजा के पास, चलिए, हमारा तुम्हारा फैसला वही होगा, क्योंकि हम तुमको कितना भी कहेंगे लेकिन तुम नहीं मानोगे, क्योंकि अपने आगे तुम किसी की सुनोगे नहीं।
और चलो जब कोई तीसरा फैसला करता है, दो आदमी के विवाद को अगर तीसरा आदमी बताता है तो वही सत्य होता है, और तो अपनी अकेल बक्तहा सदा प्यारा होता है। तब वो धोबिन और पंडित जी दोनों राजा के पास गए। राजा के पास गए तो राजा ने भाई दोनों की बात सुनी, बताइए किस कारण से आए। तो धोबिन ने कहा कि पंडित जी ने एक शायर कहा और शायर आप सुनिए, और आप जो है आप भी अपने अंदर से कुछ अनुभव कीजिए कि गलत है कि सही। राजा का आदेश हुआ, पंडित जी ने फिर वही जो है शायर बताया। तो राजा ने कहा कि ठीक तो है, अरे हाँ फूल गुलाब का फूल अच्छा होता है, पुत्र जेकरे जेठ पुत्र हो जाए अच्छा होता है, रानी हो सुंदर हो जो न है। तो धोबिन ने कहा कि महाराज जी अब आपको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, चारों गलत हैं, चारों सही भी हैं लेकिन चारों गलत हैं। राजा ने कहा कैसे? धोबिन ने कहा कि जेठ पुत्र हो जाए और चाहे वो व्यभिचारिण हो जाए, चाहे चोर निकल जाए, तो ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए। गुलाब का फूल हो तोड़ के लिया कि धैजा सवेरे संझा के सब ओके पंखुड़ी सब अलग अलग हो जाए, ये कोनो बात न हुआ। रानी खूब सुंदर हो, मेहरारू खूब सुंदर हो, ओकरे कौनो गुण अवगुण हो, ओकरे अंदर व्यभिचारे भरा हो, ओके बुराई न करत हो, तो ऐसी औरत कौने काम के जो न है। आषाढ़ में खूब बरस दें और बाद में जो ना भादो कुआर में बरसबे न करें तो फसल कौने काम के जो न है। कहें तब धोबिन ने कहा कि महाराज जी पुत्र होए कुल को होए, चाहे जेठ होए चाहे एकदम जो न है छोट होए, पुत्र होए कुल को होए, और फूल हो कपास का, फूल हो कपास का। कपास का फूल एक ऐसा होता है कि उसको तोड़ करके आज तोड़ करके धर दीजिए और चाहे साल 2 साल 4 साल रहिए, लेकिन वो जैसे का तैसा ही रहता है। जैसे रुई, कपास मतलब रुई क्या होती है, रजाई में भरा दो वो बैठ जाएगी, लेकिन उसको फिर धुला दो तो फिर क्या जैसे कि तैसे फिर हो जाती है। तो फूल ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि सुबह तोड़ो, महक तो बहुत, देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन काम का कुछ नहीं है। पुत्र होए कुल को होए, फूल हो कपास का, और रानी होए शीलवती, वो रानी होनी चाहिए जिसके अंदर शीलता भरी हो, गुणवत्ता भरा हो, ऐसी रानी होनी चाहिए। चाहे उसका रूप गोरा हो या काला हो, इससे नहीं मतलब है। तो रानी हो शीलवती और वर्षा हो कुवार का। आषाढ़ में बहुत पानी बरस गया, वो कहती फसल जो ना धान निफर आए तो एक पानी बिना पता ला कि झुराई गए। तो हमारा तो धोबिन ने कहा कि हमारे कहने लोग कि यानी आपके चारों ठीक हैं लेकिन ठीक में ठीक नहीं है, हो ऐसा हो लेकिन उनके साथ ऐसा हो तब वो ठीक हैं, नहीं तो ठीक नहीं है। जब इतना कहा तब पंडित जी का भी दिमाग खुला और राजा जी भी वहाँ पर उस नारी की विजय हुई, उसकी बात मानी गई कि हाँ बिल्कुल सत्य है, ऐसा होना चाहिए। बेटा वो हो जो अपने बाप का नाक ऊंचा करे। बाप की प्रतिभा बेटे से है और बेटे की प्रतिभा बाप से भी है। अगर बाप उसका नालायक निकल जाएगा तो बेटा भी कहा जाएगा, जहाँ अरे यार ये फलाने का बेटा यार, उसका बेटा जहाँ जाएगा वो कहा जाएगा। अगर बाप जो है खराब निकल जाए, अरे यार ये नहीं कि बेटौना यार वो जो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो दोनों की प्रतिभा एक से एक की होती है, ना बाप बेटे से कम है और ना तो बेटा बाप से कम है। तो दोनों का सही बात तो है कि दोनों को बिल्कुल सामान्य से, यानी बाप बेटे को एक राय करना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। ये बात हो तब ठीक है। बस हमारे कहने का सिर्फ तात्पर्य ही। और अभी गुरु महाराज जी एक जो कहा जी दान सब दान ठीक होता है, कोई दान गलत नहीं होता है, लेकिन मौके की बात होती है। अगर एक आदमी को रक्तदान की ज़रूरत है और उसको नाम दान दे दिया जाए तो क्या पूरा होगा?
अगर एक आदमी को कन्या दान की ज़रूरत है, उसको नाम दान वहाँ पर दिया जाए तो क्या ठीक होगा? एक आदमी को नेत्र दान की ज़रूरत है, वहाँ उसको नाम दान दिया जाए तो क्या वो दान ठीक होगा? अगर नाम दान की ज़रूरत है, नाम दान उसको देना चाहिए। रक्त दान की ज़रूरत हो, रक्त उसे देना चाहिए। नेत्र दान की ज़रूरत हो, उसे नेत्र देना चाहिए। कन्या दान की ज़रूरत हो, वहाँ पर कन्या देना चाहिए। सब का जो है एक यानी स्थान होता है, किस स्थान पर क्या देना चाहिए। आदमी को भूख लगी है और उसको तुम वस्त्र दे रहे हो, आदमी के प्यास लगी है उसको तुम भोजन दे रहे हो, तो ये उचित नहीं है। यानी जो ज़रूरत हो और ज़रूरत में उचित ज़रूरत हो। तो जवन ज़्यादा जरूरी हो वो सब चीज़। तो बस यही पर बात इतनी ही। एक बार प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की।